तो आपने मेरा रिसेंट टाइम में ये वाला वीडियो तो जरूर देखा होगा जहां पर मैंने एक आसूस का लैपटॉप फ्लिपकार्ट से बेसिकली ऑनलाइन परचेस किया था और इवन एक टाइम पे एसर के साथ भी मेरा इश्यूज आया था। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी कहा था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा लैपटॉप बाइंग गाइड को लेकर, खास करके ऑनलाइन किस तरीके से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो उस गलतियों से जो मैंने सीखा है और क्या क्या चीजें मुझे चेकलिस्ट करनी चाहिए थी लैपटॉप लेने के पहले, ऑर्डर से पहले, डिलीवरी के वक्त और स्टार्ट के 24 घंटे, और अगर गलत लैपटॉप हो गया या कुछ इश्यूज आ गया है तो उसके बाद क्या करें। ऑल्सो यहां पर मैं सेल का भी एंगल बताऊंगा कि सेल में भी हमको क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि Amazon बहुत अच्छा है अपने लैपटॉप सेगमेंट को लेकर और फ्लिपकार्ट पे भी इश्यूज है। ऑनलाइन में जो बेसिकली फ्लिपकार्ट एक तो प्लेटफॉर्म है या Amazon एक प्लेटफॉर्म है, उनके अंदर सेलर्स है, वो कैसे हैं उसके ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है। ऑनलाइन लैपटॉप क्यों लेते हैं, ऑफलाइन भी तो जाके ले ही सकते हैं ना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमको ऑफलाइन दिखते नहीं है बट वो ऑनलाइन होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हमको ज्यादा कभी कभार बेटर ऑप्शन मिल सकता है, कार्ड डिस्काउंट ऑफर मिल सकता है, एक्सचेंज ऑप्शन तक मिल सकता है, 5 से 10 हजार तक का भी ड्रॉप आता है लोकल मार्केट पे जाने पर और ऑनलाइन चेक करने पर। और इवन कुछ कार्ड्स पर ईएमआई की भी डायरेक्ट फैसिलिटीज होती है। बट ऑफलाइन के अपने फायदे हैं कि भाई लैपटॉप आपके सामने है, टच वच करके नॉर्मल कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन करके स्पेसिफिकेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हो। बट वहां पर ऐसा नहीं कि आपने लैपटॉप लेकर आकर आपका लिटरली लैपटॉप बेस्ट चलेगा, क्योंकि मेरे सिनेरियो पे एसर जो लैपटॉप था ना, उसमें जो इश्यूज है ना, मुझे बाद में पता चले। तो यहाँ पर देखो, कुछ बेनिफिट्स है जो आप ऑनलाइन देख सकते हो, बट ऑनलाइन लेने के कुछ इश्यूज है, रिस्क है, वो आप साइड बाय साइड इन चार्ट्स को देख के कंपेयर कर सकते हो। और लेकिन यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी सेलर्स भी आते हैं ब्रांड के अलावा, वही लैपटॉप उनके पास भी है, तो वो भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। बट आप फंसते कहां पर पता है, आपको ऐसा लगता है इसके 2-3 हजार सस्ते प्राइसिंग पर ये दे रहा है, और वहां पर कुछ इश्यूज हो सकता है कि लाइक ये रिफर्बिश यूनिट हो सकता है, सीरियल नंबर मिसमैच वाला इशू हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ था जब मैंने लैपटॉप खरीदा था, मेरे पास जब आया था उसके अंदर सीरियल नंबर मिसमैच का इशू आया था। जो बॉक्स और लैपटॉप के पीछे जो मेरे इनवॉइस पे सीरियल नंबर था वो टोटली डिफरेंट था। उसकी वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज आए, और ये हुआ ये था क्योंकि मेरे पास कोई थर्ड पार्टी का सेलर हाथ में लग गया था जो मैंने नोटिस नहीं करा था। हालांकि उसके नेगेटिव बहुत सारे रिव्यूज हैं, और आपने अगर टेकपीडिया की भी वीडियो देखी होगी, जैसे उन भाई को वहां पर जो मैकबुक है वो गलत रिसीव हुआ, तो वो बहुत लंबा केस हुआ था, लेकिन फिर भी उनको कोई ज्यादा बेटर सोल्यूशन मिला नहीं आज तक। तो सबसे पहले सेलर को कंफर्म करना है कि सेलर कौन सा है, ये कोई जेन्युइन सेलर है, इसकी रेटिंग क्या है, उसको क्रॉस चेक करना है। हालांकि ये काम हमारा नहीं है, फ्रैंकली बोलूंगा, ये काम फ्लिपकार्ट या Amazon का है कि वो जो सेलर के बारे में इतने नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो उनको हटा दो, या उनपे किसी तरीके का टैग मार दो कि ये ट्रस्टेबल है या नहीं है, तो ताकि हम जब ऐसी चीजें देखे, कोई बैच देखे, तो हमको पता चल जाए। हालांकि इनका एक सोल्यूशन ये है कि फ्लिपकार्ट पर तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर फ्लिपकार्ट अश्योर्ड का टैग हो सकता है, और Amazon पर प्राइम ओनली, जो जल्दी एकदम प्राइम में डिलीवरी करवा रहा है, ऑल्सो वहां पर बेस्ट सेलर का टैग लगा होता है। बहुत सारी चीजें वहां पर होती है, Amazon चॉइस के नाम से भी आता है। तो ऐसे मल्टीपल वहां पर Amazon ने अपने हिसाब से बैचेस बना रखे हैं। फिर सेकंड नंबर पर रिटर्न पॉलिसी आती है जो 7 डेज का मोस्ट ऑफ होता है, बट वहां पर जाके देखो कि टेक्नीशियन विजिट रिक्वायर्ड है कि क्या सीन है, क्योंकि ज्यादातर वैसे सिनेरियोज में यहाँ पर इन्होंने Amazon और फ्लिपकार्ट ने टेक्नीशियन विजिट रिक्वायर्ड कर दिया है, बट उसके रिव्यूज भी जाके पढ़ो कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। खासकर सेलर पे ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। जैसे मेरे केस में हुआ था, मुझे 7 डेज का विंडो मिला था रिटर्न करने को लेकर, पर भाई कोई आता ही नहीं है। और हाँ, एक चीज, जब कस्टमर केयर से बात करते हो ना, फ्लिपकार्ट या Amazon कोई भी होगा, तो उनके अगर पहले किसी पर्सन ने अगर नेगेटिव आंसर कर दिया, ढंग से आंसर नहीं दिया, तो फोन तुरंत काट दो, उससे ज्यादा टाइम पास मत करो, और फिर वापस रिकनेक्ट करो, किसी और से बात करो। क्योंकि ना वहां पे भी जो लोग बैठे हैं ना, वो अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा फील हुआ था, क्योंकि एक बंदे ने मुझे रिजोल्यूशन ढंग से नहीं दिया, बट सेकंड ने ढंग से दिया था। तो ऐसे मैंने मल्टीपल कॉल अरेंज करी थी, बट ये ज्यादा सिनेरियोज में अगर आपके साथ होता है तो ये सारी बातें तो है ही। बट अगर आपको ऐसा है कि कुछ लैपटॉप अगर आपको देखने हैं जो 50,000 या 70 से 80 हजार, क्योंकि मार्केट पूरा चेंज हो गया, लिटरली चेंज हो गया है, तो उसके लिए जो लैपटॉप्स है, बेस्ट रिकमेंडेशन है बेस्ट सेलर के हिसाब से, मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके परचेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म तक चीजें यूज करने वाले हो, मतलब इसको लंबा चलाने वाले हो, तो 1,000-2-3 हजार एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एटलीस्ट लैपटॉप की वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हो 1 साल के अंदर। तो बहुत रेयर सिनेरियोज में लैपटॉप्स में इश्यूज आते हैं, उसके बाद आना चालू होते हैं, और उसके बाद कोई भी पार्ट्स पे जब खर्चा कराने बैठोगे तो उससे सस्ती आपको वारंटी पड़ती है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है ना, तो Amazon का तो अलग ही पोर्टल है जीएसटी का, तो वहां से डायरेक्टली दिख ही जाता है प्रोडक्ट जीएसटी में है या नहीं है। फ्लिपकार्ट पर है ना, वो हमको चेकआउट के टाइम पे दिखता है, तो नीचे की तरफ आता है कि जीएसटी इस पे लग रहा है। नाउ फेज नंबर 2 है डिलीवरी के टाइम पे क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला, जैसे प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो आपको रेडी रहना है अपने एक स्मार्टफोन के साथ में, जिस पर आपका कैमरा चीजें देख सके, रीड कर सके, उस तरीके का प्रॉपर क्लीन अप करके कैमरा लेकर आना और अनकट करना। अगर आपको लगता है कि जो पर्सन लेकर आ रहा है उसका शक्ल नहीं दिखानी है, तो वो भी आप कर सकते हो।
वो आपके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपके पास प्रोडक्ट आता है, पहले बाहर की आउटर पैकेजिंग देख लो, कहीं डैमेज, टूटा उटा या कोई लीक जहां से प्रोडक्ट अगर निकल सकता है। और ऑल्सो आज के टाइम पे Amazon और फ्लिपकार्ट ने एक नए बैचेस डालना चालू कर दिया है, तो जिस पर है ना जो स्टिकर्स है ना वो अपना कलर चेंज कर लेता है इनकेस किसी ने उसे ओपन करने की कोशिश करी है गलत तरीके से। तो अगर वो स्टिकर है तो उसको पहले देख लो इसका कलर या कहीं से खुला उल्ला तो नहीं है, और उस स्टेप से अगर आप एग्री कर गए तो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट कहीं सही जगह रख लो, जमीन पे रख लेना, हाथ में मत खुलवाना, क्योंकि हाथ में खुलाते खुलाते टाइम कोई ऐसा पुइंग करके उड़ता है और नीचे आता है जमीन पे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। डिलीवरी बॉय आपका मुंह देखता रहेगा, आप उसका मुंह देखते रहोगे। अभी यहाँ पे सबसे क्रूशियल स्टेप आता है जो है ओटीपी, मतलब जब ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए एक ओटीपी देना पड़ता है, और वहां पर बहुत लोगों का गलती हो जाता है कि वो ओटीपी देके चीजें छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो बिल होगा, लैपटॉप होगा या लैपटॉप का जो बॉक्स होगा उस पे एक सीरियल नंबर होगा, उस नंबर को मैच करना है कि ये सीरियल नंबर बराबर है कि नहीं, यहाँ पे सबसे पहला क्रॉस चेक करना है। और यहाँ पर कुछ सिनेरियोस में आपको लेकिन ऐसा होता है कि ओटीपी देना ही पड़ता है, उसी के बाद में प्रोडक्ट खोलने मिलता है, वरना उसके पहले नहीं मिलेगा। ये चीज चेक नहीं करी थी तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आया था। एक्चुअली मैं ज्यादातर अभी जो स्टूडियो में प्रोडक्ट आते हैं ना तो मैं तो खोलता नहीं हूँ, मतलब ऐसा था कि कभी कभार कोई रेयर प्रोडक्ट मेरे हाथ लग गया, क्योंकि ज्यादातर टीम ही ओपन कर लेती है, क्रॉस चेक कर लेती है और उसके बाद में सब चीजें काम चालू हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि डिलीवरी बॉय घाई करेगा, घाई यानी कि जल्दबाजी करेगा कि भाई फटाफट फटाफट कर लो जो भी है आपका, तो उसको बोलो अगर आप 5-10 मिनट नहीं रुक सकते, क्योंकि मैंने 70, 80, 90, 1 लाख रुपए का चीजें ऑर्डर करी है और मुझे बाद में हेडेक नहीं चाहिए, तो मैं अभी आपके 10 मिनट तो मुझे लगेंगे ओपन बॉक्स डिलीवरी में, एटलीस्ट इतना टाइम तो मुझे जाएगा। तो डिलीवरी बॉय यहाँ पर घाई करेगा, जल्दबाजी करेगा, तो उसको एक पानी का बॉटल लाके पकड़ा देना, भाई तू पानी पी, आराम कर 2 मिनट और मेरे को मेरा काम करने दे, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट गलत नहीं चाहिए, बाद में मुझे नहीं चाहिए हेडेक। कहीं से कोई पोर्ट टूटा हुआ है, कहीं से कोई चीजें वे क्रैक्ड है कि नहीं है, यूज्ड लग रहा है कि नहीं, प्रॉपर स्क्रैचेस वगैरह भी देखने हैं भाई। जहां से आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है ना कि ये स्क्रैचेस इसमें कैसे आ सकते हैं, तो नया पैकेज था, तो उस टाइम पे रिजेक्ट कर देना, क्लोजर ओटीपी मत देना। लेकिन अगर वो सब पार्ट सही है तो अभी आपको लैपटॉप के पीछे की तरफ एक स्टिकर दिखेगा जिस पर लैपटॉप का जो सीरियल नंबर है वो मेंशन हो जाएगा। तो लैपटॉप पे जो सीरियल नंबर है और आपके पास जो उसका बॉक्स आया था ना उसका सीरियल नंबर क्रॉस चेक करना है, क्या ये सारे आंकड़े मिल रहे हैं, और जैसे ही आंकड़े मिलने बंद हो गए इसका मतलब आपको सीरियल रॉन्ग नंबर वाला प्रोडक्ट मिला है, क्योंकि अंदर चेंज हुआ है, ये बात समझ के चल सकते हो। क्योंकि ब्रांड जो बना रहा है वो ये रेयर गलती करेगा भाई, क्योंकि ये सारी इन्वेंट्री से प्रॉपर निकलती है, बट किसी ने खोल के गलत सेलर ने सब चीजें अंदर चेंजेस करके, जैसे मुझे आया था एसुस का लैपटॉप, उसका सीरियल नंबर पूरा अलग था, तो दैट्स वाई मेरे साथ वो इशू हुआ था। अब यहाँ पर अगर आपका लैपटॉप चालू हो जाता है, सारे स्टेप्स आपने अभी कर लिए और स्क्रीन आ चुकी है, तो भाई आप यहाँ पर एक आधी जंग जीत चुके हो, यानी कि आपका लैपटॉप अभी चल रहा है, अभी आप इसे चला सकते हो। इंटरनल डैमेज स्पेसिफिकेशन अगर आपको लग रही चेक करनी है, क्रॉस चेक कर सकते हो, बॉक्स के ऊपर भी स्पेसिफिकेशंस आती है, लिखी होती है मिनिमल एकदम प्रॉपर वे में कि भाई आपने RTX 3050 मंगाया था, 3060 मंगाया था, 4060 मंगा लिया, 580 वगैरह कुछ मंगा लिया, आया भाई 360, 350, तो वहां से आपको बॉक्स तो खोलना भी नहीं है, फिर तो भाई वो क्रॉस चेक कर लो आपने जो मंगाया था 4 GB वाला कि 6 GB वाला। और स्क्रीन जब आपकी ऑन हो जाती है तो राइट क्लिक मार के टास्क मैनेजर पे जाओ, वहां पर सब सारी मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि कौन सा क्या क्या रैम वाला है, और यही मेरा लैपटॉप है। हालांकि अभी तक अगर आप इतना लैपटॉप खोल चुके हो ना तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपको क्लोजर ओटीपी देना पड़ता है, क्योंकि आपने कार्ड डिस्काउंट लगा के फिर लैपटॉप खरीदा होगा मोस्ट ऑफ सीन। तो अगर यहाँ पर आपका लैपटॉप प्रीपेड पर है, मतलब आपने पूरी पेमेंट पहले ही कर दी है, सिर्फ आप अभी क्रॉस चेक कर रहे हो, तो इस सीन में आपको ये देखना है कि मेरा अभी तक स्पेसिफिकेशन वाइज सब कुछ सही है, बट कहीं एक इंटरनल कोई भी एक गलती आपने पकड़ ली, डैमेज को लेकर, डेंट को लेकर, सीरियल नंबर मिसमैच को लेकर, तो अब लैपटॉप गाय जो लेकर आया उसको बोलो भाई ये गलत है, ये स्पेसिफिकेशन था ही नहीं, जो ये पूरा नंबर मिसमैच जो भी आपको इशू लग रहा है, तो आप नोट में ऐड कर दो, और मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका क्लोजर दे रहा हूँ, तो वो अपना कस्टमर केयर जो भी होगा उससे बात करेगा वो। और COD वाले यहाँ पर थोड़ा सा बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने पेमेंट ही नहीं करी है, सिंपल है। हालांकि उनको कार्ड डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा क्योंकि कार्ड डिस्काउंट COD पे नहीं मिलता, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं करी है तो बच गए, भाई मैं पैसा नहीं दे रहा, लैपटॉप लेके जाना है लेके जा, क्योंकि इसके अंदर सामान खराब है। नेक्स्ट है फेज नंबर 3, स्टार्ट के 24 घंटों पे क्या ध्यान रखना है, एकदम सिंपल में बताता हूँ। तो लैपटॉप जितने पे आपने लिया है तो सबसे पहले इसकी पूरी बैटरी गिराओ, जितने पे भी आया था 20, 30, 40% पर आया था, अभी टास्क वगैरह चला के 3D मार्क वगैरह कुछ, और इसकी बैटरी गिरा दो, पूरी 0 पे लेकर आओ, और उसके बाद आप करो इसे चार्ज 0 to 100%। क्या वो सही चार्ज हो रहा है, चार्जर में कोई इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं। और कोई भी लैपटॉप, कोई भी डिवाइसेस स्टार्ट के 10 से 15 दिन गर्म होता है, क्योंकि वहां पर कैशे फाइल बनती है, पैटर्न समझता है, और उन ज्यादातर सिनेरियोज में लैपटॉप गर्म हो सकता है। तो ये मत सोच के चलना कि मेरा लैपटॉप खराब है। और कुछ लैपटॉप वेबसाइट पे आप जाके ना सीरियल नंबर डाल सकते हो कि वो कितने दिन पहले वो लैपटॉप प्री एक्टिवेट हुआ है, मतलब आज आपने जब
खोला है तो ऑफकोर्स आज ही प्री एक्टिव होना चाहिए, वाईफाई में कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाता है। बट कुछ लैपटॉप ऐसे होता है कि वो पहले से प्री एक्टिवेटेड आते हैं। फर्स्ट डे भी अगर जब डिलीवरी ले रहे हो ना तभी भी ये चेकअप कर सकते हो कि भाई इसके सीरियल नंबर डाल के इसकी वेबसाइट पे जाके, हर एक ब्रांड का अलग अलग है, लेनोवो, MSI, HP सबका अलग अलग आता है। तो वहां पर जो भी लैपटॉप है आपका, फॉर एग्जांपल HP, सीरियल नंबर चेक कर वहां पर रिडायरेक्ट कर देगा, सीरियल नंबर डालकर कि ये कब एक्टिव हुआ भी या नहीं हुआ वो पता चल जाएगा। कभी कभी एक 2 महीने पुराने लैपटॉप भी आपको मिल जाते हैं प्री एक्टिवेटेड होके। अब यहाँ पर आपकी वारंटी कम हो जाती है ना, क्योंकि आपने 12 महीना सोच के चल रहे हो, बट 2 महीने पहले ही एक्टिव हो गया तो बचा 10। बाकी एक चीज ये भी है कि बहुत सारे सिनेरियोज में ना ये भी होता है कि जो स्टिकर है ना, तो कभी कभार कोई होते हैं चालाक लोग, वो चेंज कर देते हैं, मतलब जो सीरियल नंबर वाला। तो अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं है ना, आप CMD पर है ना ये वाली प्रॉम्प्ट डाल देना, तो आपको जो सीरियल नंबर है लैपटॉप का वो स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। बट ये करना थोड़ा ज्यादा टफ होता है, बहुत कम सिनेरियोज में ये चीज हो सकती है, मतलब लैपटॉप का स्टिकर चेंज वाला पार्ट। अब जैसे मेरे केस में मेरा जो लैपटॉप था वो कभी ऑन ही नहीं हुआ, उसका जो एक्टिवेशन है 10-15 दिन पहले हुआ था, उसने ऐसा पहले कह दिया था, लेकिन बाद में अचानक से उसको क्या हुआ पता नहीं, उसने बोला कि भाई इसकी तो वारंटी एक्टिव ही नहीं हुई क्योंकि डिवाइस ही नहीं ऑन हुआ है। तो फिर मैं बोला भाई तू अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बोला, बोलता नहीं मैंने गलती से बोल दिया। बोला अब तू कुछ और बोल, बोलता हाँ ये मैं सोच के बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम था। मेरा वीडियो वैसे भी मैंने कहा था कि जैसे बहुत लोग के पास पहुंच गया था, तो सर्विस सेंटर के पास ही पहुंच गया था। आसूस ने भी मुझे रीच आउट करा। और सबसे मेन चीज है जो मैं स्टार्ट में बताना भूल गया, डिलीवरी के टाइम पे अगर आपने लैपटॉप ऑन किया और वहां से मिस हो जाता है तो यहाँ पर चेक कर लेना कि कोई डिस्प्ले पर डेड पिक्सल तो नहीं है, क्योंकि किसी लैपटॉप में होता है कि कहीं के कुछ पिक्सल है ना या तो बर्न हो रखे हैं या वो पिक्सल ही वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा सा डॉट होगा जो ऐसा दिखेगा, तो वो आपको प्रॉपर क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर वो कुछ इश्यूज है, स्क्रीन ब्लीड कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इंटरनेट से कनेक्ट हो ही चुके हो तो सारे ड्राइवर अपडेट कर लेना, फिर उसके बाद में वो चीजें फिक्स हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हो गई तो कस्टमर केयर के पास जाना ही है। और कुछ वेबसाइट्स है जो बेंचमार्क निकालती है, तो जैसे कि सिनेबेंचमार्क हो गया या सिनेबेंच R23, R20 हो गया, तो यहाँ से एक बेंचमार्क नंबर निकलता है सिंगल कोर, मल्टी कोर और GPU का। 10 से 15 मिनट लेती है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। तो जो बेंचमार्क आपने देखा है किसी वीडियो में, तो वो बेंचमार्क प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा बट क्या वो नंबर मैच हो रहे हैं, और जैसे ही मैच हो गए तो विन, आप जीत गए हो। तो यहाँ पर जो FPS को लेकर या फिर आपने जो गेमिंग टेस्ट भी कर लिए, इसी बहाने FPS ओवरलैप लगा के भी आपने कुछ गेम चला के देख लिए, वहां पे भी सॉर्टेड चल ही गया है। प्लस लैपटॉप थर्मल हीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी चेक हो जाएगा, और ऑनलाइन आपने तो वीडियो देखी है तो आप एक जजमेंट ले सकते हो। बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली कस्टमर केयर के पास जाना ही जाना। तो नाउ फेज नंबर 4 पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर लैपटॉप गलत आ चुका है तो अब क्या करें। तो यहाँ पर आपने सपोज कोई आपके लैपटॉप में कुछ इश्यूज है, फॉर एग्जांपल कोई डेड पिक्सल मिल गया, या फिर कोई बटन नहीं चल रहा, या फिर कोई ट्रैक पैड ही वर्क नहीं कर रहा, या फिर डिस्प्ले ऑन ही नहीं हो रही, मेरे केस में जैसे हुआ था। तो यहाँ पर मैंने तो प्रॉपरली वर्क क्या किया था कि यहाँ पर मैंने हर चीज का प्रूफ बनाया। प्रूफ यानी कि कंप्लेंट रेज कब हुई उस दिन का स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसके बाद में कंप्लेंट जो टेक्नीशियन असाइन हुआ था, मोस्ट ऑफ सिनेरियोज में टेक्नीशियन असाइन होगा, वो आके चेक करेगा फिजिकली वगैरह वगैरह। मेरे में तो नहीं आया बट इनकेस अगर आप में आ भी गया तो वो सारी चीजें चेक करेगा और देखेगा नहीं ये वगैरह वगैरह, तो वो सारा चीज असाइन होगा और उन सब चीजों का आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। क्योंकि अगर आपका पहला कंप्लेंट फेल हुआ, दूसरा कंप्लेंट रेस करते हो, तो उस रेस के चक्कर में जो पहले की डिटेल है ना वो सारी गायब हो जाती है, और फिर आप ज्यादा बता नहीं सकते कि भाई मैंने इतने दिन पहले ये चीजें करी थी, क्योंकि वो डेटा लॉग अभी आपके पास नहीं है। और फिर आपको कस्टमर केयर से अगर बात करोगे तो हो सकेगा तो रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता तो मेरे पास प्रूफ ही नहीं था तो मैं वीडियो बना के क्या ही दिखाता, या किसी के पास भी लेके जाता तो क्या ही बताता। अब कुछ सिनेरियोज में ब्रांड के जो भेजे हुए बंदे होते हैं, जो भी होगा, चाहे एसोस असाइन करता है, फ्लिपकार्ट असाइन करता है, तो वो टेक्नीशियन जब आएगा तो वो अपनी लॉग बनाएगा, लेकिन जब वो आया ही नहीं, अब क्या करें। तो वो फिर बोलते हैं एंड में, या उनके बोलने से पहले मैं तो सीधा बोलता हूं, अगर जो 2 दिन में उन्होंने बोला है कि प्रॉमिस किया है कि बंदा आएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तीसरे दिन कंप्लेंट तो मार ही दो, तुम वापस री कंप्लेंट मार के वापस बोल दो कि भाई कोई आया नहीं तो आप री कंप्लेंट लगा दो। और इतने देर तक आप सीधा फिर इनके जो ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं, जहां से भी आपके पास नजदीक, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आप ऑफिशियल स्टोर में जाओगे तो वो चेक कर लेंगे तो भाई ये सब चीजें हुआ है, और फिर वो जब चेक करेंगे तो सबसे पहले तो बिल मांगेंगे कि जो प्रॉपर बिल है वो, तो वो आपको इनवॉइस बिल लेके जाना है। पहली बात तो सीरियल नंबर सेम होना चाहिए, नहीं सेम हो रहा है तो वहां से वो भी कुछ नहीं करने वाला, वो भी अपने हाथ खड़े कर देगा। तो इस चीज का सोल्यूशन आपको घर बैठे बैठे ही मिलेगा, मतलब फ्लिपकार्ट ही निकाल के दे सकता है, क्योंकि अगर जब तक बंदा असाइन नहीं होगा तब तक तो। और अगर सीरियल नंबर मैच हो गया तो यहाँ पर जो ऑथराइज स्टोर है वो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल के दे ही देते हैं मोस्ट ऑफ सिनेरियोज में। मेरा तो मैच नहीं हुआ था इसलिए तो उन्होंने निकाल के नहीं दिया कुछ, ना ही हाथ लगाया। फिर आपको जो जॉब शीट मिलेगी उसमें सब कुछ लिखा होगा, ये इश्यूज है, क्योंकि देखो कस्टमर केयर है ना, चौथे दिन बाद में आपको क्या बोले क्या, आप है ना विजिट कर लो, बोले
भाई मैं विजिट कर चुका हूँ। तो बोला ठीक है जॉब शीट दे दो, जॉब शीट अपलोड कर। ये ले भाई जॉब शीट ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि 7 दिन का विंडो है वो क्लोज हो गया, उसमें तो और ज्यादा हेडेक हो जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ कर करा के भी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मेरे सीन में था, मेरा इतना सब कुछ कर करके भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे जॉब शीट भी नहीं मिली थी और ना ही मुझे कुछ लिख के दिया था। सीधा बोला गया था सीरियल नंबर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो लटक गया, अब ना मैं इधर जा सकता हूँ ना मैं उधर जा सकता हूँ। तो मैं कहाँ जा सकता था, मैं सीधा यूट्यूब पे आया, मैंने वीडियो अपलोड करी, तो उनसे फिर मैंने आंसर मांगने चालू किए। तो आपको भी अगर आप कंटेंट नहीं भी बनाते हो तो आपको बनाना पड़ सकता है कुछ सिनारियोस में। आप रील बना दो, यूट्यूब पे इतना बड़ा वीडियो बनाने की जरूरत है, आप रील शॉर्ट्स वगैरह बना के अपलोड कर दो। अगर वीडियो फटा और ब्रांड तक पहुंचा और खास करके ट्विटर पर आ जाओ और वहां पर चीजें टैग करना चालू करो, यही सोल्यूशन बचता है। बट अगर आपको ये सब नहीं करना, अगर आप लीगल बैटल में जाना चाहते हो तो फिर कंज्यूमर कोर्ट पे आप अपना केस फाइल कर सकते हो, चाहे वो आप ऑनलाइन करो। इनका एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी है 1915, यहां से भी ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं करी क्योंकि मेरा पिकअप करके ले गए। मैं तो सोच रहा था, सीधी बात बोलूं, कि वो सोल्यूशन उनको निकाल के नहीं देना चाहिए था। मतलब अगर वो पिकअप नहीं करते, मेरा स्पेशल केस में चला गया यार, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी इसके लिए और मुझे वो बनानी थी, बट और उस वजह से वो पिकअप हो गया। तो अगर वहां पर वो नहीं होता ना नॉर्मल सिनेरियोज में, तो मैं फिर कंज्यूमर कोर्ट फाइल करता और फिर जो भी प्रोसेस होता मैं बता देता। तो ऑनलाइन लैपटॉप खरीदने के फायदे तो यही है कि बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर, और बस आप फिजिकल नहीं देख सकते उनको, वो आपको आने के बाद ही पता चलता है। और अगर आप ये 3 चीजें कर सकते हो तो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए। आपके पास कार्ड है, प्रॉपर प्राइसिंग दिख रही है कि ऑफलाइन तो भाई 5000 महंगा है, ऑनलाइन तो कार्ड लगाऊंगा तो 5-10 हजार बच जाएगा। पर अगर आप डिलीवरी गाय, जब जिस दिन लैपटॉप आएगा, वो डिलीवरी गाय से प्रॉपर क्रॉस चेक चीजें कर सकते हो, उसको रुका सकते हो, और लेने से पहले वो जो हेडेक है, सेलर की रेटिंग कितनी अच्छी है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सब हेडेक अगर आप कर सकते हो तो ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन फिर बेस्ट मिल जाएगी। और ऑफलाइन में आपको डेफिनेटली सिंपल है, प्रोडक्ट आपके सामने होगा, आप पूरा देख दाख के इजीली लेके, पेमेंट वहां पे भी आपको पहले करनी पड़ेगी, बाद में नहीं करनी होती। 3-4 दिन यूज करने के बाद में चार्जर काम नहीं कर रहा, लैपटॉप में कोई इश्यू है, वो तो अलग ही पार्ट हो गया। वो सारे स्टेप्स तो आपको फिर लोकल स्टोर वाला या फिर वो असाइन कर देगा कि सर्विस सेंटर चले जाओ। बाकी अगर आपको इसमें भी बहुत डिटेल में चीजें जाननी है ना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या क्या स्पेसिफिक चीजें हैं, तो अगर वो भी वीडियो चाहिए तो छोटी वीडियो बना देंगे 5 से 10 मिनट की, और जिसके अंदर आपके और ज्यादा डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट में जरूर पूछ लेना इफ अगर वो वीडियो की रिक्वायरमेंट है, या इस वीडियो पे मैं कहूंगा 5000 के ऊपर लाइक कर दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वो वीडियो आपको चाहिए, वो गाइड आपको चाहिए। बाकी एक और वीडियो हम प्लान कर रहे हैं कि कौन से प्राइस में कौन सा प्रोसेसर और क्या प्रोसेसर किस तरीके का काम करता है, वो वीडियो हम बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए 6000 लाइक ठोक देना। बाकी मैंने 3 लैपटॉप और परचेज कर रहे हैं जिनका लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू आने वाला है, जिसमें से एक एसर का एस्पायर 7 है, वो मेरा सॉल्व हो चुका है, तो मैंने अभी उसका डिटेल रिव्यू चालू कर दिया है। MSI का थिन 5 लैपटॉप मैंने परचेज करा था, और एक लेनोवो का लॉक लैपटॉप परचेज करा था। 3 लैपटॉप मैंने मेरे पैसे से परचेज करे थे, लेकिन वो मैंने परचेज किए थे भाई ऑलमोस्ट पिछले साल के अगस्त के आसपास, तो ऑलमोस्ट 11 महीना हो चुका है। और मैं इन 11 महीनों में से एसर का 10 महीने का रिव्यू और बाकी जो 2 लैपटॉप है उनका 11 महीने का डिटेल रिव्यू, ऑल्सो कुछ कंपैरिजन भी आपके सामने लेकर आऊंगा। या कोई और लैपटॉप है जो मुझे खरीदना है और खरीद के आपके लिए रिव्यू लाना है। मैंने आसूस का भी वो लैपटॉप इसीलिए खरीदा था, बहुत लोग रिव्यू डिमांड कर रहे थे, बट मेरे साथ तो कुछ अलग ही कहानी हो गई थी। बट ये 3 लैपटॉप मैं अभी आपके सामने लेकर आ सकता हूँ। कौन सा कंपैरिजन क्या चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। कुछ % लोगों की हेल्प कर दी होगी इस वीडियो से, आप भी हेल्प कर देना सब्सक्राइब करके, ताकि हम 2 मिलियन तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।